हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपको पता है कि तनवीर अहमद हमेशा जैसा से जलता रहता है और उसकी एक और जलने की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो चेक करते हैं उसकी वीडियो। नया सीईओ चुन लिया। कहाँ से आया ये सीईओ? इंडिया से है। क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है, एक इदारा है बड़ा, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। हमें पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मुझे 3,500 लोगों ने। मैं अभी इस बात के ऊपर आता हूँ। जब हम सीईओ के लिए एप्लीकेशन देते हैं या सीईओ हमें चाहिए होता है, हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं। पीसीबी के लिए हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं ना। बाहर के मुल्कों में बाहर से आ जाए, कौन आया? वसीम खान आ जाए। वो पाकिस्तानी थे लेकिन बरतानिया में रहते थे, बरतानिया से आए थे। ठीक है, मैं उस टाइम भी काफी दफा बोल चुका हूँ जब वसीम खान को भी लिया गया था। मैं याद, मैंने उस वक्त की ईमेल मुझे याद है, एहसान मानी साहब की तरफ से आई थी, यानी पीसीबी की तरफ से आई थी कि 350 लोगों का इंटरव्यू करने के बाद वसीम खान को चुना। मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि यार पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े सीईओ काम करते हैं, तो क्या क्रिकेट बोर्ड के लिए सीईओ नहीं मिल रहा? वो क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब आप बाहर से लाते हैं ना, वो फिर जिस मुल्क में रहता है, जहां पे रहता है, उस हिसाब से पैसा मांगता है। तो आईसीसी ने बाहर से लाने का, आईसीसी का नहीं है, 25 मुल्कों से मैं समझ गया। मैं तो ये आपने सवाल किया तो फिर क्रिकेट बोर्ड का भी मैंने ले आया, सीईओ की बात में बीच में ले आया। तो अपने लोगों को लाओगे, वो उस हिसाब से पैसा लाएंगे, कम भी लगेगा पैसा, वो एडजस्ट भी हो जाएगा। दूसरी बात ये, कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,500। वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है, मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं। और फिर आप अपने बंदे को लेके आए, फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई, वीडियोज में आप 11 दफा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और ये जो सीईओ है, ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ यार। अब ये हो जाए तो वो हो जाए। तो इसमें से जो आपने 4 बंदे कराए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है, एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है, और इंग्लैंड का। एक या 2 आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडिया नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है बीसीसीआई। ठीक है, सही है। तो चेयरमैन हो या सीईओ, ये जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, इनकी जब तक इजाजत नहीं होगी, नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने ही इसको पाकिस्तान किया है। बोर्ड जो आईसीसी बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इसको। आईसीसी बोर्ड ने पाकिस्तान भी है भाईजान ने कहा क्या हो गया यार? मुझे एक चीज भी नहीं आया, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे पाकिस्तान से किसी ने दरखास्त ही नहीं दी आईसीसी की, कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान या तो जाता नहीं, या मतलब एक वसीम खान को अगर आप पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, इज हाफ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन बरतानवी है वो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता कि दोहरी शहरियत वाले। बिल्कुल, मुझे पसंद ही नहीं है। तो वसीम खान को आप भी गिनते नहीं है पाकिस्तानी। तो उसके अलावा क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, उसमें संगाकारा है, उसमें गंगूली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किधर हैं? एक थे इकबाल सिकंदर आईसीसी के साथ थे, वो भी अब सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? ज़हीर अब्बास साहब आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके बाद कौन गया? तो वहाँ के लिए तो एजुकेशन चाहिए होगी ना फिर आपको। बिल्कुल, एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन नहीं है तो वहाँ तो सिर्फ क्रिकेट बैट्स तो नहीं खेलना ना, वहाँ तो पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो क्रिकेटर्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे है भी वो इस तरफ जाते ही नहीं है, वो या क्रिकेट बोर्ड में चक्कर में रहते हैं या वो टीवी पे के चक्कर में रहते हैं, उसके अलावा तो कोई तो जो दूसरा आ रहा है पढ़ा लिखा शख्स, उसको कौन सा वाला? कौन सा? यही जो अभी आए हैं, गुप्ता साहब जो आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो 3,500 लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना, अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसीआई बनाना चाहते हैं। भाई आईसीसी के चेयरमैन ने इनको सेलेक्ट नहीं किया, ये तो मैं कह रहा हूं यार। आईसीसी के चेयरमैन ने, जब आईसीसी का चेयरमैन खुद बना तो फिर उस टाइम किसी ने आवाज उठाई? उस वक्त किसी ने, यही तो सवाल है। तो फिर उस वक्त ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत किसी ने आवाज नहीं उठाई। सर सीईओ भी जब बन रहा है तो किसने आवाज उठानी है? किसी ने नहीं आवाज उठानी। नहीं, जो नहीं उठा रहा उसको बस खत्म ना। एंड ऑफ द डे बात ये है कि पैसा सब कुछ। आप जैसा आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता, वो आईसीसी में आज होता तो वो रोक देता। देखो मैं आपको चीज बताऊं, आप मुझे बार बार कहते हैं ना कि क्रिकेट बोर्ड में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसी पोजीशन पे जाओ कि आपकी बात की अहमियत हो। मेरी बात सुन लें, मैं क्रिकेट बोर्ड में वैसे नहीं जाना चाहता। नहीं, वो तो बात तय हो गई। सुन लें, वो तो बात हो गई ना। अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि एक हफ्ते के लिए आप मुझे क्रिकेट बोर्ड में जाने दें और चेयरमैन का असिस्टेंट बना दें मुझे, एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते। चेयरमैन ना बना दें आप? चेयरमैन तो बन नहीं सकता ना। अच्छा, एडवाइजर, मैं एडवाइस दूंगा चेयरमैन साहब को। एक हफ्ते में ये चीजें ना आपको सेट करके दी, फिर आप मुझे बोलना उस एक हफ्ते के अंदर जो पर्ची पे लगा हुआ है, जो मेरिट पे नहीं आया हुआ, ठीक है, जिसकी जगह नहीं बनती,
जो मैं एक हफ्ते में चेयरमैन साहब को बोलूंगा ये करो, फिर मैं देखता हूँ आपकी चीजें ठीक कैसे नहीं होती। तो चेयरमैन साहब से आप, मैं जाना नहीं चाहता, मैं बार बार सवाल करते हैं ना, नहीं, तो आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता। एक हफ्ते के लिए तो आप बन सकते हैं ना? मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर मैं होता तो एक हफ्ते के लिए सारी होता, एक हफ्ते में सारी चीजें ठीक कर देता। हाँ, ये है कि जो मैं बोलूं वही करो बस। Hydra Energy Invisible Fluid von L'Oreal Men Expert. Unsere दूसरी तरफ जय शाह पे आए थे, वही जय शाह जो आके ना किसी ने उसके अगेंस्ट वोट किया, कुछ किया, आईसीसी का चेयरमैन बन गया। आपको पता है मैं हमेशा इसके खिलाफ जाता हूं, ये जैसा बीसीसीआई सियासी बीसीसीआई उसी तरह आईसीसी भी। अब आप देखो इसने क्या वो इसी की वजह से, वो जाहिर सी बात है, सीईओ बन गया, जियो स्टार का कोई कंपनी का सीईओ है या उसका चैनल है या क्या है, ठीक है। संजोग गुप्ता जो है वो सुना जी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा जी, बड़ा पढ़ा लिखा, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं होगा। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीईओ के लिए सीवीज आई थी, उसमें से 12 लिए गए, 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा कोई नहीं था। अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी, कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। उसके बाद इसकी दूसरी हरकत चेक करो, वो जो रवि शास्त्री को स्वीट रूम दिया या क्या किया, उसका इफ्तिताह किया लॉर्ड्स के अंदर, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले तो रवि शास्त्री को कोई भी नहीं पूछता था। इसके आते हुए क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये चेयरमैन बन गया, ये सब कुछ करवाना चाह रहा है। इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे। तो गाइस ये था तनवीर अहमद का जय शाह पे रिएक्शन। तो जैसे कि आपको पता है तनवीर अहमद जब भी जय शाह के बारे में बोलता है तो उसका कहना यही है कि जय शाह एक पर्ची पे आया है और ये अपनी पैसे की पावर से आईसीसी का चेयरमैन बन गया है और ये अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चला रहा है। और इसी से उसका पता लगता है कि वो जय शाह से कितना जलता है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी का कोई भी आदमी आईसीसी में नहीं है और अब आईसीसी का सीईओ जो है वो भी एक इंडियन बन गया है। तो जैसा कि और जलने की आपको दिखी, तो ऐसे ही हम और आपको पाकिस्तानी रिएक्शन लेके आते रहेंगे। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।